Today we are going to start with tax. Some of the very important points that we need to consider as a student, as an executive, or as a working professional. So, now today we are going to start with the basic, very basic concepts of tax. बिजनेस लॉ का सिक्स ब्लॉक दैट इज़ द लास्ट ब्लॉक जिसको हम लोग टैक्स बोल सकते हैं. टैक्स को समझने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हमें जानने की ज़रूरत है. नाउ व्हाट आर दोज थिंग? फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हु इज़ अ पर्सन. पर्सन किसे कहते हैं? अगर टैक्सेशन करना है, टैक्स कंप्यूटेशन करना है, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड हु इज़ अ पर्सन. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, person includes individual, HUF, local authority, firm, company, artificial person, etc. That is, person हम लोग किसी भी एक एंटिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं जस्ट फॉर ascertaining द टैक्स लायबिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी इट्स लोकेशन. वो एक कंपनी, सपोज एक कंपनी, उस कंपनी को हम एक नेशनल कंपनी, इंडियन कंपनी बोलेंगे या फिर उसे फॉरेन कंपनी बोलेंगे, ये कैसे समझ में आएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे एक एंटिटी, उस एंटिटी का एक नाम देना होता है. दैट इज़ वाई वी सेड इट एज अ पर्सन. तो उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस हम चेक करेंगे कि वो इंडिया की है या इंडिया के बाहर की है. इसी वजह से पर्सन कैन बी एनी वन. पर्सन कैन बी एन इंडिविजुअल. मैं भी एक पर्सन हूँ इन द आई ऑफ लॉ. HUF, Hindu Undivided Family, a local authority, a company, a firm, an artificial person, all are considered as a person. Who is SSC? SSC कौन है? Section 2 subsection 7, a person by whom any tax is payable. जो टैक्स पे करेगा उसे बोलते हैं हम SSC. What is a year? हम लोग यहाँ पर ईयर, एक साल की बात कर रहे हैं. तो नॉर्मली वी टॉक अबाउट अ फिनेंशियल ईयर. असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं? The year in which it's being assessed for the tax. It is of 12 month. That is, we know कि financial year हमारा 1st April to 31st March होता है. The assessment year क्या होता है हमारा? Assessment year is nothing but the year in which we are paying the tax or the tax is being assessed. उस साल को हम लोग बोलते हैं assessment year. प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के पहले वाला जो ईयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर. दैट मीन्स द ईयर फॉर विच इनकम इज बीइंग असेस्ड. और हम लोग ये भी कह सकते हैं प्रीवियस ईयर वो साल है जिस साल हमने पैसे कमाए हैं. मे बी 2017-18 को मैं प्रीवियस ईयर बोल सकती हूँ जिस साल मैंने पैसे कमाए, और 2018-19 जिस साल मैंने असेस किया या हमारा पेमेंट हुआ टैक्स का, टैक्स लायबिलिटी राइज हुई, उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर. व्हाट इज़ एन इनकम? इनकम किसे कहते हैं? Section 2 subsection 24, any profit, dividend, salary, profit in lieu of salary, perquisite, benefits, voluntary contribution received by trust, cash benefits under various provisions, capital gains. Capital gains is a very wide definition. Actually it includes various amount of money received from various sources. तो income मतलब कोई भी पैसे हम receive कर सकते हैं through different sources, and that has to be a legal source of course. Income heads, there are 5 heads of income. Income from salary, income from house property, income from capital gains, income from business and profession, and other income, right? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. अब एक इंडिविजुअल जिसका मैं टैक्स असेस करूँगी उसको पहले मुझे चेक करना होगा उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है. There are 3 possibilities. First is resident and ordinary resident. Resident and not ordinary resident and non-resident. तो मुझे पहले चेक करना होगा कि इन तीनों कैटेगरी में रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है SSC का. 2 basic conditions: at least 182 days of stay in India during previous year, or at least 60 days of stay in India during previous year plus 365 days of stay in 4 years preceding the previous year. These are the 2 basic condition for resident. अगर आप नॉर्मल एक रेसिडेंट हो तो आप लास्ट ईयर यानी कि आपके जो प्रीवियस ईयर जिस साल अपने पैसे कमाए उस साल आप 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में थे, और एटलीस्ट 60 डेज ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज ऑफ स्टे इन 4 ईयर्स, मतलब इसके पहले जो 4 साल गए हैं उसमें आप इंडिया में थे. 2 additional condition for ordinary resident: resident in at least 2 out of 10 previous years and stay of at least 730 days during last 7 years before the previous year.
How to determine residential status of artificial person? For companies and other artificial person, you have to see where their management and control is located. Residential status depends on their management and control at the time of income. सिंपल सी बात है, एक आर्टिफिशियल पर्सन मतलब एक कंपनी की बात हम कर रहे हैं, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है कि टोटल मैनेजमेंट और कंट्रोल कहाँ से हो रहा है. जब उसका इनकम हुआ था, इनकम तो मैनेजमेंट और कंट्रोल किस कंट्री से हो रहा था. What is taxable out of the following? Income accrued and received in India. Suppose income आपने accrue किया, मिलने वाला है और इंडिया में ही received हुआ. That is taxable for all. In case of resident, ordinary resident, non-resident, सबके लिए. Income earned and received out of India. Taxable only in case of resident and ordinary resident. देखो ये बहुत important है. Income accrued or received out of India from a business control on India. Not taxable for non-resident only. Apart from that, others के लिए मतलब resident हो या ordinary resident हो, उन केस में ये आपका taxable होगा. Suppose यहाँ पे एक example दिया है. विवेक has been in India as under 2001 में 20 days, 2002 30 days and 2003 40 days, 2004 50 days and so on till 2009. मैंने 2004 में वो 50 days था और उसके बाद वो 2009 तक कंटिन्यू. So now इसकी residential status क्या होगी? He is a resident because he remained for 100 days during 2009 and for greater than 365 days during past 4 years, but he will not be a resident or ordinary resident as he stayed for less than 730 days in 7 years. ये हम लोग simply आपके जो conditions दिए हैं सिर्फ उसको देख रहे हैं. ये condition हर साल change होती रहती है. जो tax हमारा जो CBDT है या हमारा जो taxation जो नियम है वो change होते रहते हैं. Like Rohit has been in India as under 2009 20 days, 2008 30 and so on. He is a non-resident because he remained for only 20 days during 2009. Special circumstances regarding basic condition. If an individual leaves India for employment or as a member of crew, then instead of 60 we have to take 182 days. A person of Indian origin settle abroad and comes to India for a visit only, in that case also take 182 days instead of 60 days. Rohit's friend Jennifer is from in which of these are taxable? Amount received under Cayman insurance policy and under section 80 DT. Bonus received from notified government securities, educational scholarship, daily allowance received by MP. None is taxable, that are tax free under section 10D, 10 subsection 15 respectively. So ये जितने भी हैं these are non taxable. Amount received under Cayman insurance policy, bonus received from notified government securities, educational scholarship and daily allowance received by MP. Vivek opens a trade union and has lots of earning in that union. Is the income taxable? So it is a tax free. Tax means income of trade union is tax free. Vivek sets up a new business on May 15, 2008. What is the previous year for the assessment year 2009-10? Assessment year 2009-10 है तो उसका previous year क्या होगा? Simple 2008-9. What are included in salary? Salary में क्या क्या चीज़ें included होती है? Salary include all pay, allowances, bonus, perquisites, facilities provided to employees which can be evaluated in money, commission, etc. by whatever name call. In salary head, we add the following to salary: employer's contribution to PF, taxable perquisites under section 17 subsection 2, ESOPs, DA, other allowances. What is taxable HRA? House rent allowance is exempt to the extent of least of the following: rent paid, that is actual rent paid, or 10% of salary, 40% salary, 50% in case of 4 metros, actual allowance received. इनमें से जो भी कम होगा वो exempted होता है. Is PF taxable? There are 3 types of PF: provident fund. 1 is statutory, that is government. 2 is recognized. 3 is unrecognized. Statutory PF is fully exempt. Employer's contribution in recognized PF is tax free to the extent of 12%.
एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन मतलब मालिक जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो टैक्स फ्री है टू द एक्सटेंट ऑफ 12%, रेस्ट आर एग्जेम्प्ट. Unrecognized PF is taxed only when the employee collects payment. Employee's contribution is exempt, but interest is taken as income from other sources. बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने को, बट मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही कंसिडर कर रही हूँ, बिकॉज एग्जामिनेशन में रिविजन करते वक्त सारी चीज़ें आप लोग याद नहीं रख पाओगे. सो व्हाट इज़ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट? इट इज़ द मेन लॉ रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी. ग्रेच्युटी एक्ट क्या है? ग्रेच्युटी, आप बहुत साल, 5 साल से ज़्यादा एक कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी खुश होकर आपको एक अमाउंट देती है. इफ़ एन एम्प्लॉय इज़ नॉट वर्किंग इन गवर्नमेंट, देन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी शुड बी एज पर दिस एक्ट. However, in some cases, this law is not applicable, and in that case, the calculation of tax-free gratuity is a little bit different. Instead of 15 by 26, we have to take half month salary. Income from house property, important है. Calculate the following in the same sequence: actual rent or receivable rent, municipal value, fair value and standard rate. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमें ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है. कंपेयर बी एंड सी एंड टेक द हायर अमाउंट एंड लेट अस कॉल इट ई. नाउ कंपेयर ई एंड डी, take the lower amount. This is ERR, that is expected reasonable rent. Let us call it F. Compare it with actual rent, take higher amount. Deduct municipal tax, get gross annual value,